नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, हिस्ट्री के कंपाइलेशन का क्रम हमारा लगातार चल रहा था और इसमें कई सारे वीडियोस आपने पीछे देखे थे। आज हम देखने वाले हैं उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पहले हमने आर्यों के इतिहास के बारे में थोड़ा जाना और ये भी कहीं कहीं देखने के लिए मिला कि आर्य सभ्यता और जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बीच में कहीं टकराव होते हैं और कहीं पर दोनों को समान बता दिया गया। तो ये तो भिन्न भिन्न इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं। उसके बाद वेदों के बारे में कुछ परिचय हमने प्राप्त किया था। अब यहाँ पर उत्तर वैदिक सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन से महाजनपद या राज्य आते थे, कैसा उसका विस्तार था, इस पर चर्चा करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग ये सब प्रमुख राज्य थे। ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिखाई देता है और अथर्ववेद में एक राट जो था ये सर्वोच्च शासक होता था। एक छत्र राजा जिसको कहा जाता है वही होता था एक राट। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। राजा परीक्षित जो कि अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे और कुरुवंश के एकमात्र उत्तराधिकारी शेष बचे थे। ठीक है, बाद में इनके पुत्र जन्मेजय जो हैं वो भी चक्रवर्ती राजा होते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ये हमने 1000 बार देखा है। और सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख, ये ध्यान दीजिएगा, और समिति का 9 बार, यानी समिति का ज़्यादा उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्निनों का उल्लेख प्राप्त होता है जो कि राजा के पदाधिकारी होते थे। और शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार की नदियों के जल से किया जाता था। ठीक है, और ये राजत्व के सिद्धांत को प्रबल करने का तरीका था, मतलब राजा की महिमा के मंडन का तरीका था। मैत्रेयी संहिता में स्त्री को द्यूत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया, मतलब महिलाओं की दशा यहाँ कैसी थी वो दिखाया जा रहा है। मतलब द्यूत और जो मदिरा यानी शराब है उसकी श्रेणी में महिला को रखने का तात्पर्य है कि यहाँ महिलाओं की कद्र नहीं की जा रही है। छांदोग्योपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है जबकि 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में दिखाई देता है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, छांदोग्योपनिषद जो है उसमें केवल 3 आश्रम, लेकिन जो चौथा आश्रम है उसको जोड़कर जाबालोपनिषद में मतलब कुल मिलाकर दिखा दिया गया है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, मतलब 100 वर्षों का मनुष्य का जीवन है तो 25-25 का विभाजन, ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष वही दिखाया गया है, मतलब जन्म से लेकर 25, उसके बाद 25 से लेकर 50 विवाह करके घर बसा लीजिए, लड़के बच्चे पालिए। फिर वानप्रस्थ वाला जो समय था उसमें लड़के बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके भी विवाह हो गए हैं, वो अपने घर परिवार में मस्त हैं और आप बैठकर माला जपिए। और उसके बाद संन्यास आश्रम में जंगल की ओर प्रस्थान करिए, अब मरने का टाइम आ गया है, मतलब उधर ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की तपस्या करिए। तो यही क्रम होता था और 100 वर्षों से ज़्यादा ही लोग जीते थे, उससे कम नहीं जीते थे। पहले शतायु मनुष्यों की संख्या अच्छी खासी होती थी। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हैं, इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो 25 साल तक का है। और अगर ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक का होता था तो पहले के समय में ये परंपरा अच्छी थी, मतलब छोटी आयु में ही पढ़ाई से लोग विरक्त नहीं होते थे, अच्छा खासा पढ़ते थे, मतलब ज्ञान अर्जित करते थे। इसके बाद आप देखें, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु जो वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक होता था उसको उपाध्याय कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। कृषि का बृहद वर्णन है और इसमें जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, ये सारे जो उपक्रम होते हैं कृषि के वो सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब पहले जोता जाता है खेत को, उसके बाद बीज बोया जाता है, फिर कटाई होती है फसल की, और जब फसल कटती है तो ऐसा थोड़ी ही है कि गेहूं का दाना आपके हाथ में आ जाता है। गेहूं का पूरा वो बाली होती है, उसकी मड़ाई करनी पड़ती है, थ्रेसिंग होती है, तब जाकर भूसा अलग होता है और जो गेहूं का दाना है वो अलग होता है। भूसा पशुओं के खाने के काम में आता है, या धान में ही पुआल अलग होता है, धान की भूसी अलग होती है तो चावल निकल कर आता है। तो ये जो काम है ये मड़ाई में होता है। ठीक, तो ये चारों जो प्रक्रियाएं हैं इसका वर्णन किस में होता है? शतपथ ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार होता है। ध्यान दीजिएगा, ऋग वैदिक काल में लोहा नहीं मालूम था किसी को, ये उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रचार होता है उत्तर भारत में। और उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया। अयस का माने यहाँ धातु से, और धातु भी कैसी? तो मिलावटी। उस समय धातु शोधन की इतनी ज़्यादा अच्छी विधियाँ नहीं थी, तो मेटलर्जी का प्रोसेस अच्छा नहीं होने की वजह से धातु अपने अयस्क रूप में ही ज़्यादा दिखाई देती थी। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख, मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, मतलब हिंद महासागर के सारे परिदृश्य ये पहले से लोगों को पता थे।
और पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण से ही प्राप्त होता है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है और गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो ये 16 संस्कार और 8 विवाह हमने पिछले वीडियो में कवर किए। अब यहाँ हम चलते हैं बुद्ध की ओर। ठीक है, बुद्ध को वेदों का विरोधी बताया गया और इसीलिए इन्हें हिंदू धर्म या जो सनातन सभ्यता है उसमें नास्तिक कहा गया। अब इसके बाद आप देखें, संस्थापक हैं गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था और ये एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इनके पिता शुद्धोधन ये कपिलवस्तु के राजा थे और उनकी प्रबल इच्छा थी कि उनका इकलौता पुत्र ये उन्हीं की भांति और उनसे भी बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बने, और इसी वजह से वो सिद्धार्थ को हर तरफ से बांधने का प्रयास करते थे। मतलब इनका मन पहले से ही विरक्त था, राजकाज में नहीं लगता था, बल्कि शांति और एकांत खोजता था, ध्यान तपस्या में लगता था। तो ये अपने पुत्र को, मतलब शुद्धोधन अपने पुत्र को बांध कर रखने का प्रयास करते थे और इसी वजह से कम आयु में विवाह करा दिया यशोधरा से। लेकिन तब भी कोई सार्थक परिणाम न निकला और अंत में बुद्ध प्रस्थान कर दिए, मतलब 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। इनके बारे में आप एक रफ जानकारी तो जानते ही। संस्थापक गौतम बुद्ध और 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी जो आम्र वाटिका थी वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। राजमहल में नहीं हुआ था, बाहर हुआ था, आम के बगीचे में। उपाधि इनकी शाक्य सिंह इन्हें कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, महावैद्य कहा जाता है, वैद्यराज कहा जाता है। हालांकि वैद्यराज की जो उपाधि है ये किसी और को नहीं दी जा सकती, ये भगवान शिव की उपाधि है। वैद्यों में श्रेष्ठ कौन है? वैद्यनाथ यानी भगवान शिव। तो ये अलग है। इसके बाद आप देखें, सर्वार्थ सिद्ध नाम का जो महिमा मंडन है वो इनके लिए इस्तेमाल होता है। विभाज्यवादी जो संबोधन है वो इस्तेमाल होता है। तथागत, देशबल, अंगिरस, शाक्य वंश के महात्मा, त्रिछत्रधारी, लोकनाथ शास्त्रा, इस प्रकार के जो संबोधन है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि ये सारे जो शब्द हैं ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब सब देकर नहीं पूछेगा, लेकिन कोई एक देकर पूछा जा सकता है। इसके बाद आप देखें, गुप्त युगीन मनकुंवर अभिलेख में इन्हें सम्यक संबुद्धा और स्वमत विरुद्धा के तौर पे दिखाया गया है। स्वमत विरुद्धा का मतलब क्या? अपने ही मत का विरोध करने वाले। अब इसके बाद पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। माता का देहावसान इनके बहुत ही कम जो अवस्था थी, मतलब शैशव अवस्था थी, उसी में हो जाता है। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी करती। तो ये आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी यहाँ लिखा हुआ है, तो वो मौसी रहती हैं एक्चुअली, और बाद में सौतेली माता बन जाती। पत्नी का नाम यशोधरा था, कापिलायनी इन्हें कहा जाता है, और ये शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की पुत्री थी, बेहद ही बुद्धिमान राजकुमारी थी। पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है। गुरु यहाँ अगर देखा जाए तो इनके कई सारे गुरु थे, लेकिन जब ये घर से निकलते हैं तो सबसे पहले जो इन्हें गुरु भेंट में मिलते हैं वो आलार कलाम होते हैं। उसके बाद दूसरे गुरु के तौर पे आप देखें रुद्रक राम पुत्र का नाम आता है। ये सब प्राकृत भाषा के शब्द हैं। और पहला उपदेश, मतलब पहले तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करते हैं और शिष्य तलाशते हैं कि किसको अपना प्रवचन दिया जाए। तो प्रवचन हेतु ये चले जाते हैं ऋषिपत्तनम, यानी मृगदाव नाम का जंगल रहता है बनारस के पास। काशी मूल नगरी रहती है और उसके चारों ओर का क्षेत्र जंगल रहता है। संकट मोचन जो एरिया आप देख रहे हैं ना, वो भी पूरा जंगली एरिया रहता है। तो पूरा क्षेत्र जंगल से ढका रहता है और उसी में एक क्षेत्र जहाँ हिरणों का पूरा निवास स्थान था, उसको मृगदाव कहा जाता था। राजा महाराजा वहाँ शिकार खेलने जाते थे, तो वो नीरव स्थान था। तो वहाँ पर 5 ब्राह्मणों से इनकी भेंट होती है जो कि ऐसे ही भटक रहे होते हैं, तो उन्हें ये पकड़कर शिक्षित करते हैं। मतलब वहाँ से धर्म चक्र प्रवर्तन होता है, यानी पहला ज्ञान का उपदेश वहीं दिया जाता है। तो आप सारनाथ में जहाँ बौद्ध स्थल है वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि गौतम बुद्ध बीच में बैठे हैं और उनके 5 शिष्य चारों ओर से उन्हें घेर कर उनकी बात सुन रहे हैं। ये चीज़। इसके बाद पहला जो वर्षावास है, बुद्ध जो है वो शारीरिक रूप से बहुत हट्टे कट्टे थे, मतलब अच्छी खासी पर्सनालिटी थी, क्योंकि वो एक क्षत्रिय राजा के पुत्र थे। तो उनका जो कद काठी था वो भी एक अच्छे खासे योद्धा की भांति था। अगर वो राजा बने होते तो बहुत प्रतापी राजा हुए होते, ऐसी भविष्यवाणी भी थी। तो ऐसे में शारीरिक रूप से वो काफ़ी सक्षम थे, तो दूर दूर तक की वो यात्रा करते थे। कहा जाता है कि वो एक दिन में 20 किलोमीटर तक चल लेते थे पैदल। ठीक है, मतलब इतना स्टेमिना उनके अंदर था। तो वो पूरे वर्ष भर घूमते रहते थे, घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते रहते थे, और इसीलिए बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला बुद्ध के अपने अथक प्रयास की वजह से। और जब वर्षा का समय आता था तो उनकी मजबूरी ये होती थी कि वर्षा में आज की तरह से नहीं होता है कि नदियों पर डैम बने हुए हैं, डैम का फाटक जब बना है तब खोलेंगे। नदियाँ एकदम अपने उफान पर होती थी, तो बहुत सारे रास्ते तो वैसे ही ब्लॉक हो जाते थे, मतलब आवागमन बाधित हो जाता था। तो ऐसे में वो जहाँ पर रहते थे वहीं पर अपना हाल्ट डाल देते थे, मतलब वहीं पर ठहर जाते थे, और राजा महाराजा इन्हें सपोर्ट करते ही थे। तो ऐसे में उनके लिए विहार इत्यादि बन जाते थे, तो वहाँ इनके शिष्य और ये पड़ाव डाल लेते थे। 4 महीना वहाँ बिता देते थे बरसात का। उसके बाद फिर वही जो चरैवेती यानी भ्रमण का सिद्धांत है वो चालू हो जाता था। तो ये इनका क्रम था। तो पहला जो वर्षावास है वो सारनाथ के पास में एक मूल गंधकुटी नाम का विहार था। विहार का मतलब है अस्थायी आवास, जो जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने डाला था। इसके बाद महानिष्क्रियमण का जो इसमें समय है, महानिष्क्रियमण का मतलब क्या है? महाप्रस्थान। अब महाप्रस्थान यहाँ जीवन से प्रस्थान नहीं, मतलब गृहस्थ जीवन और जो सांसारिक बंधन है उससे प्रस्थान।
तो गृहस्थ आश्रम से ये मुक्ति पाकर घर से निकल पड़ते हैं और वो अवस्था रहती है 29 वर्ष की। पुत्र का जन्म हुआ रहता है और यशोधरा अपने पुत्र के साथ बेसुध सो रही रहती है और उसी समय ये घर छोड़कर निकल जाते हैं। अब इसके बाद ज्ञान प्राप्ति इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में होती है निरंजना नदी के तट पर उरुवेला नाम के स्थान में। ठीक है, मतलब लंबे समय तक ये ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं और बहुत कठोर तपस्या के बाद इन्हें जो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है वो होती है। सुजाता नाम की एक महिला रहती है, वो जाकर इन्हें खीर भेंट करती है और जब खीर खाते हैं तो अन्न की महिमा इतनी अच्छी होती है कि जब कोई भी मनुष्य अन्न ग्रहण करता है तो उसके अंदर ऊर्जा आती है और वही ऊर्जा उन्हें अंत में मिलती है और उन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद आप देखें यहाँ अंतिम वर्षावास जो है, ये पहला वाला तो वर्षावास आपने देख लिया कि सारनाथ का जो मूल गंधकुटी विहार था वहाँ पर होता है, और वैशाली के वेलुग्राम विहार में इनका अंतिम वर्षावास होता है और चुंद द्वारा जो सूकर माधव अर्पित किया गया था उसी का भक्षण ये करते हैं, मतलब उसका भोजन करते हैं। और उसके बाद इन्हें अतिसार की शिकायत होती है और वृद्धावस्था रहती ही है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है और उसके बाद इनका देहावसान हो जाता है। तो मृत्यु होती है महापरिनिर्वाण, ये मल्लगढ़ राज्य में होता है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कुशीनगर नाम का स्थान। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें बुद्ध के कुछ शिष्य और अनुयायियों का वर्णन है। तो महाकश्यप इसमें पहले नंबर पर है। ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित मगध के वासी थे और पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी यही थे। महाकच्चायन, ये सब जो प्राकृत शब्द हैं इन्हें आप देख रहे हैं, थोड़े अटपटे हैं लेकिन ये हैं। तो प्रवज्रा से पूर्व इनका नाम नालक था। प्रवज्रा का मतलब ये है कि बौद्ध धर्म में ये अपना सारा जो बाहरी अस्तित्व है उसको त्याग कर प्रवेश करते हैं, लेकिन उससे पहले इनका नाम नालक था और ये अवंती के वासी थे। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने ही किया। सारिपुत्र, ये प्रवज्र से पूर्व उपातिश्य के नाम से जाने जाते थे और सारिपुत्र की जन्मस्थली नालंदा थी। ये भी बिहार क्षेत्र से ही बिलोंग करते थे। मुदगलायन या मौदगलायन इन्हें कहा जाता था, मुदगल से मौदगलायन। तो प्रवज्रा यानी जो बौद्ध धर्म में प्रवेश इनका है उससे पहले इनका नाम कोलित था। और अनिरुद्ध जो थे ये एक धनाढ़ व्यवसायी के पुत्र थे। बुद्ध के उपदेशों को सुनने के बाद ये सब कुछ छोड़कर भिक्षु बन गए, लेकिन ऐसे भिक्षु नहीं बने। व्यवसायी की ओर से बहुत सारा जो कोष है वो बौद्ध धर्म को ऐसे ही दान स्वरूप दिया गया। इसके बाद आप देखें आनंद जो थे ये बुद्ध के व्यक्तिगत सेवक थे और सबसे प्रिय शिष्य के तौर पे भी इन्हें देखा जाता है। अंग परिचारक इन्हें कहा जाता है। अब ये शाक्य वंशीय थे और कहा जाता है कि ये बुद्ध के चचेरे भाई थे, मतलब ऐसा माना जाता है। ये कहाँ तक सत्य है कोई नहीं जानता। इसके बाद आप देखें बिंबिसार। तो बिंबिसार जो था ये तो मगध का शासक था और बुद्ध का संरक्षक और मित्र भी था। बिंबिसार के ही अनुरोध पर बुद्ध ने संघ में उपोस्थ का विधान किया था। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये उपोस्थ क्या होता है। ठीक है, ये उपोस्थ जो शब्द है ये असल में है क्या। इसके बाद उपाली जो है ये कौन थे, तो ये शाक्यों के नाई यानी नापित के पुत्र थे। और सुनिधि ये एक भंगी था। भंगी जो है ये पहले अछूत माने जाते थे, मतलब जो नीचे का वर्ण होता था। वर्ण व्यवस्था बहुत चरम सीमा पर वैदिक धर्म में पहुंच गई थी और ये वजह थी वैदिक धर्म के पतन की। मतलब उस समय वैदिक सभ्यता एकदम से गर्त में चली जाती है और बौद्ध धर्म फैल जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या था, बौद्ध धर्म समानता में विश्वास करता था और उस समय का जो वैदिक समाज था वो पूरी तरह से जाति व्यवस्था की गिरफ्त में आ गया था। मतलब एक अभिजात्य वर्ग उसमें उत्पन्न हो गया था जो कि बाकियों को दबाने की कोशिश करता था और दबा देता था। तो इससे असंतोष पनपता था और बौद्ध धर्म में सबके साथ समान बर्ताव किया जाता था। तो यही वजह थी कि यहाँ लोग तेजी से बौद्ध धर्म की ओर ज़्यादा पलायन करते हैं। और दूसरी वजह ये थी कि राजा जितने भी थे बड़े बड़े क्षत्रिय, मतलब उस समय के क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे ज़्यादातर, तो वो बुद्ध के फेवर में वैसे भी रहते थे, तो वो बुद्ध को सपोर्ट करते थे, मतलब बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते थे। तो ये भी एक कारण था कि राजा जब जिस फेवर में जाएगा प्रजा अपने आप ही चली जाएगी। बाद में अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म में भी बुराइयाँ पनपती हैं। मतलब बुद्ध का जो अंतिम समय रहता है वहाँ से बौद्ध धर्म में कलह शुरू हो जाती है और बुद्ध की मृत्यु के बाद लगातार जो बौद्ध संगीतियाँ होती हैं उसमें इस झगड़े को दबाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अंत में बौद्ध धर्म के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसमें एक जो टुकड़ा होता है महायानों वाला, वो पूरी तरह से हिंदुओं के मूर्ति पूजा वाले विधान के पक्षधर के तौर पे दिखाई देता है, मतलब वही गुण इसमें भी दिखाई देते हैं। तो ये अपनी अपनी दिक्कतें हैं। अब देखिए, कोई भी धर्म जो होता है या कोई भी सभ्यता जब अपने शुरुआती दौर में होती है तो वो समानता की बात करती है, कोई भी सभ्यता। लेकिन धीरे धीरे जब वो आगे की ओर बढ़ती है, यानी उसमें वृद्धावस्था आती है, परिपक्वता आती है, तो उसमें विभाजन होने ही लगते हैं न चाहते हुए। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वर्ग वर्ण ये बन जाएगा, स्पष्ट भले ना हो लेकिन अंदर अंदर होगा। तो भेदभाव जैसे जैसे कोई चीज़ पुरानी होती है तो ज़्यादा बढ़ता है। तो वैदिक सभ्यता अपनी वृद्धा या परिपक्वता या आप कह लीजिए कि प्रौढ़ावस्था में थी और बौद्ध धर्म अभी नया नवेला था, उसके अंदर अभी नया जोश खरोश था। तो ये अब आपस की तुलना है। अब इसके बाद आप आगे देखें इसमें सुभद्र जो थे इन्हें सुभद्र भी कहा जाता था। ये चुंद के शिष्य बनने के बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं और ये अंतिम व्यक्ति रहते हैं इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त करने वाले। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश इन्हीं को दिया था। मृत्युशैया पर थे और उस समय इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने कहा कि चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। अब इस वाक्य से आप क्या अर्थ निकाल सकते हैं?
अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप तटस्थ भाव से पढ़िए। इसके बाद आप देखिए सेनापति सिंह, ये लिच्छवी का सेनापति था और जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये लिच्छवी का सेनापति था तो लिच्छवी से इसका संबंध था और बुद्ध ने इसे अपना शिष्य बना लिया था। तो ये आपने देखा, अंगुलीमाल को कौन नहीं जानता है। अंगुलियों की मतलब बहुत सारे लोगों की हत्या करके उसने अंगुलियां काटी और अंगुलियों की पूरी माला बनाकर वो गले में धारण करता था और इतना क्रूर डाकू था अंगुलीमाल। और बुद्ध से जब इसकी मुलाकात होती है तो ये बुद्ध की भी अंगुली काटने को तैयार हो जाता है, लेकिन बुद्ध की प्रभावशाली वाणी के वश में ये हो जाता है और उसके बाद अपना जो बुरा कर्म है उसको त्याग देता है। ठीक है, और कहा जाता है कि अंगुलीमाल जो था ये प्रसेनजीत के पुरोहित गर्ग का पुत्र था, यानी एक कुलीन व्यक्ति था। इसके अंदर संस्कार पहले से ही मौजूद थे और वो बुराइयों के अंदर दफन हो गए थे। बुद्ध ने उसे एक बार फिर से जगा दिया। बाद में होता यह है कि डाकू का जो इसके ऊपर एक टैग लग गया रहता है उसकी वजह से लोग इससे डरते हैं और घृणा करते हैं, तो एक बार गलतफहमी में इसके ऊपर आक्रमण करके और इसे अधमरा कर देते हैं। तो ये स्थितियाँ इसके साथ होती हैं। फिलहाल इसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद आप देखें यहाँ पे दर्व और चुंद का नाम आता है, तो ये दोनों मल्ल गणराज्य के साधारण व्यक्ति थे। चुंद करमार पुत्र था और चेदियों के सहजाति निगम में महाचुंद ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। छन्न जो था, ये छन्ना या चन्ना भी इसे कहा जाता है। अलग अलग संबोधन है, जैसे कि आप लाइट ऑफ एशिया पढ़ेंगे ना तो उसमें मतलब उसे एपिक कहा जाता है, तो उसके अंदर चन्ना का वर्णन है। ये कुल मिलाकर बुद्ध के सारथी थे। ठीक है, बुद्ध के सारथी मतलब सिद्धार्थ के सारथी थे और महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने इसी पर ब्रह्मदंड का विधान किया था। कोटपति अनाथ पिंडक, ये बुद्ध जब राजगीर में थे यानी राजगृह में, तो वहीं पर अनाथ पिंडक व्यापारी जो है वो शिष्य बनता है और जेतवन बिहार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जेत से खरीदा गया था। ये देखिए जरा कितना बड़ा सौदा था। जीवक, ये राजवैद्य है और इसमें आप देखें कि इसे बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता था। चिकित्सक तो आभूषण होते ही हैं, तो इन्हें बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता था और इनको चरक ने कौमार भृत्य कहा है। चरक जो थे वो खुद एक निष्णात जानकार थे। अजातशत्रु के विषय में कहा जाए तो आरंभ में अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था और इसने अंत में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं। इसके बाद आप देखें कि बौद्ध धर्म की अनुयायी जो स्त्रियां थीं, हालांकि स्त्रियों का शुरुआत में गौतम बुद्ध विरोध ही करते थे। उनका ऐसा मानना था कि स्त्रियों को अगर उनके संघ में प्रवेश दिया गया तो इससे बुराइयां पनपेंगी। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि स्त्रियां जो हैं वो बुराइयों का स्रोत है। और जब आनंद और बाकी जो भिक्षु थे उनके दबाव, और कुल मिलाकर बुद्ध को ऐसा लगता है, और ये सही बात थी, कि अगर आधी आबादी को हम इग्नोर कर देंगे तो हम फैल नहीं पाएंगे, मतलब मेरा प्रचार उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए महिलाओं को जोड़ना तो होगा ही। तो इसके लिए उन्होंने अनुमति दे दी कि संघ में वो प्रवेश कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो बौद्ध धर्म 1000 वर्षों तक चलता वो अभी कुछ 100 सालों में नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये उनका अपना विचार था। अब इसके बाद आप देखें कि महाप्रजापति गौतमी की बात आती है, तो ये मौसी थी गौतम बुद्ध की, और गौतमी ने बुद्ध से कुल 3 बार संघ में शामिल होने का अनुरोध किया था। मतलब ये प्रबल इच्छुक थी कि संघ में शामिल हो, लेकिन बुद्ध ने बार बार इन्हें मना कर दिया। गौतमी वैशाली आई और सर्वप्रथम बुद्ध ने संघ का द्वार महिलाओं के लिए वहीं पर खोला। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, मतलब पहले तो ये मना करते रहे, लेकिन बाद में अपने शिष्यों के साथ सलाह मशवरा करते हैं। तो ये चीज़ें सामने आती हैं कि अगर हमें विस्तृत होना है और बने रहना है तो उसके लिए महिलाओं को जोड़ना ही होगा। नंदा जो है ये महाप्रजापति गौतमी की ही पुत्री थी और बुद्ध की बहन थी। इन्होंने भी बुद्ध से दीक्षा ली थी। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी, इन्होंने भी प्रवज्ञा ग्रहण की। विशाखा ये अंग की सृष्टि की पुत्री थी, मतलब वहाँ के नगर व्यवसायी की पुत्री थी। बौद्ध धर्म की संरक्षिका ये बनती हैं और श्रावस्ती में जो पूर्वाराम नाम का स्थान है और मिर्गामा पुत्साद इसे कहा जाता है, तो यहाँ का एक विहार, मतलब ये स्थान का नाम है, यहाँ पर एक विहार बनता है और इसके निर्माण के लिए इन्होंने धन दान में दिया था। तो भाई सृष्टि के घर की हैं तो इनके पास पैसे की कमी नहीं। इसके अलावा मल्लिका, तो आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़ने वाले जो लोग हैं वो अपने बैकग्राउंड के तौर पर काफ़ी सक्षम हैं, मतलब उनके पास अर्थ संपदा पर्याप्त मात्रा में है और यही वजह है कि बौद्ध धर्म को जो डोनेशन है वो भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। अब इसके बाद प्रसेनजीत की पत्नी मल्लिका का नाम आता है, जो कि श्रावस्ती में मल्लिकाराम विहार को बनवाने के लिए सौजन्य करता थी, मतलब इन्होंने बनवाया था। इन्हीं के नाम पे मल्लिकाराम विहार है। इसके बाद आप खेमा को देख रहे हैं, जिन्हें क्षेमा भी कहा जाता है। तो ये बिंबिसार की पत्नी थी और पटरानी थी, मतलब मुख्य रानी थी। संयुक्त निकाय में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। सुप्रवासा को आप देखिए, ये कोलीय गणराज्य से संबंधित है और बुद्ध की उपासिका है। आम्रपाली ये वैशाली की नगर वधू कही जाती है। इन पर बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे सीरियल और FM बन चुके हैं। तो वैशाली की नगर वधू का मतलब क्या है? ये जो आज की वैश्या कही जाती है उससे भिन्न चीज़, वो चीज़ नहीं है। हालांकि मोदनार्थ ये भी इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इस तरीके का कुत्सित इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, तो आम्रपाली चूंकि अद्वितीय सौंदर्य की मल्लिका थी, तो इन्होंने नगर वधू के तौर पे पहले शुरुआती जीवन अपना बिताया, लेकिन बाद में इन्हें लगने लगा कि इस प्रकार का जीवन व्यर्थ है और वो बुद्ध की शरण में जाती और यहाँ से ये बौद्ध बन जाती। इसके बाद वजीरा का नाम आता है। तो भिक्षुणी के तौर पे इन्होंने संयुक्त निकाय में शुद्ध संखार पुंजोय की घोषणा की थी। ये देखिए एक तरह की घोषणा है, ये उद्घोषणा है।
शुद्ध संखार पुंजोय। इसके बाद धम्मदीना थेरी का नाम आता है, जो कि राजगीर की रहने वाली थी। तो ये महिलाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इनकी संख्या चंद ही है, मतलब थोड़ी सी है। पटाचारा जो है ये इनका जन्म श्रावस्ती के एक पूंजीपति परिवार में हुआ था और थेरी गाथा में इनके द्वारा बहुत सारे गाने लिखे गए, गीत लिखे गए। तो यहाँ तक हमने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महान महिलाओं के नाम देखे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ बौद्ध संघ के जो अधिकारी होते थे उनका संबंध वास्तव में किस काम से होता था इसको देख लेते हैं। तो नवकंभिक जो होता था ये निर्माण से संबंधित होता था। भंडागारिक जो होता था वो खान पान से जुड़ा हुआ काम देखता था। कप्पिकारक ये क्रय करने वाला अधिकारी होता था। चीवर जो है ये वस्त्रागार करने वाला अधिकारी होता था। और हर एक चीज़ का सदुपयोग करना ये बुद्ध संघ की या बौद्ध संघ की बहुत बड़ी खासियत थी। मतलब दुरुपयोग नहीं करते थे, किसी भी चीज़ का अपव्यय नहीं करते थे। जैसे वस्त्र ही था, तो पहले जो वस्त्र होते थे मतलब दान में ही प्रायः जो चीज़ें हैं वो मिलती थी, तो चीवर दान में मिलते थे। अब चीवर बौद्ध भिक्षु धारण करते थे, नया धारण किया, पुराना वाला जो फटा हुआ है उसको रिजेक्ट कर दिया। तो वो जो चीवर होते थे उसको फाड़कर उसके पोंछे बनाए जाते थे। वो पोंछने का काम किया जाता था उससे, मतलब धूल मिट्टी झाड़ी जाती थी, फर्श पोंछा जाता था। वो काम भी जब पूरा होता था वो एकदम से वो बेकार हो जाते थे, तो उन्हें धुलकर उसकी बत्तियाँ बना लेते थे और उससे दीप प्रज्वलित करते थे ताकि रोशनी हो। तो इतना अच्छा सदुपयोग होता था, ठीक है। और ऐसे ही बाकी चीज़ों का भी होता था। तो ये चीज़ें आपने देखी। आर्मिक जो होता था ये आराम से संबंधित अधिकारी होता था, तो ये हम देख रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ पर बुद्ध की शिक्षाएं और बुद्ध के अनुयायियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बुद्ध के अनुयायियों पर चर्चा करेंगे या शिक्षाओं को देखें? पहले शिक्षा देख लेते हैं। शिक्षा पहले जानेंगे तभी तो अनुयायियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर फिर से बनाया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है और दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। तो अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अलौकिक शक्तियों का कोई भी प्रमाण अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज़ के संदर्भ में सिर्फ बुद्धि नहीं, कोई भी महामानव अगर कहा जाए कि अलौकिक शक्ति से संपन्न था तो ऐसे कोई भरोसा नहीं करेगा। तो ऐसे में ये मानना चाहिए कि उनके अंदर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था, मतलब एक प्रभावशाली बोलने का तरीका उनका था, उनके अंदर एक अच्छा मस्तिष्क था। तो उनके विवेक और तर्क के आधार पर लोग उन्हें समझते थे। जैसे स्वामी विवेकानंद, उनके अंदर था क्या? उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक और तेजस्वी था, मतलब उनके बोलने की शैली, उनका समझाने का तरीका, इस वजह से लोग मंत्रमुग्ध होकर उनके पीछे पीछे चलते थे। तो वही चीज़ है। उदाहरण के लिए जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आती है और अपने बच्चे को जीवित करने के बजाय महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई जाती है, तो ये कथाएं जो है आम जनता की भाषा में रची गई हैं और उन्हें आसानी से समझ में आती हैं। अब किसी भी माँ का बच्चा अगर मर गया हो तो वो एकदम से शोक से पागल हो जाएगी और ऐसे समय में उसे अगर आत्मा परमात्मा या इस तरह का मृत्यु निश्चित है और एक न एक दिन सबको आनी है समझाया जाए तो आम व्यक्ति समझाएगा, तब तो वो एकदम से उसके ऊपर टूट पड़ेगी कि तुम मुझे उपदेश देने चले हो। लेकिन बुद्ध के अंदर कुछ ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि वो स्त्री जो है वो समझ जाती है, मतलब ऐसी कहानी। इसके बाद आप देखें, आम जनता की भाषा में रचे होने की वजह से इनके जो प्रवचन होते थे या इनकी जो रचनाएं होती थी, जो भी चीज़ें होती थी वो सरल होती थी और लोग इसे समझते थे, मतलब लोकप्रिय होती थी। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि आप देखें कि बौद्ध दर्शन के हिसाब से जो विश्व है, संपूर्ण विश्व यानी दुनिया, वो अनित्य है, लगातार परिवर्तित होती है और यह आत्मा विहीन है। यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है, मतलब जीवन है तो दुख है और ये सत्य भी है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच में मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। मतलब न तो घोर तपस्या करने के लिए चले जाए, क्योंकि वो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कुछ विरले लोग ही होते हैं जो कि पहले से ही सिद्ध पुरुष के तौर पे पैदा होते हैं, वही घोर तपस्या कर सकते हैं। लेकिन अगर मध्यम मार्ग अपनाया जाए कि मतलब विषय वासना में भी हम एकदम से न डूबे और ना एकदम से कठोर जो तपस्या है उसमें लीन हो जाए, मध्यम मार्ग यानी संतुलित करके अपने आप को चलें, तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, मतलब दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। और बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना, इस पर कोई चर्चा नहीं है, वो अप्रासंगिक, मतलब प्रसंग का विषय ही नहीं। तो यहाँ तक हमने कुछ चीज़ें देखी। अभी देखिए बुद्ध के अनुयायियों के बारे में। तो बुद्ध के शिष्य पहले तो वो प्रवचन करते थे, तो धीरे धीरे करके उनके प्रभाव में आने वाले लोगों की तादाद बढ़ती गई और उनके पीछे एक लंबी संख्या इकट्ठी हो गई। मतलब बुद्ध के शिष्यों का एक पूरा दस्ता तैयार हो गया और इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। जब ज़्यादा लोग हो गए तो उनके लिए कमेटी बनानी पड़ेगी, तो एक संघ स्थापित हुआ। और ये भिक्षुओं की एक ऐसी संस्था थी जो कि धर्म के शिक्षक होते थे, मतलब धर्म का उपदेश देते थे। ये श्रमण के तौर पे एक सादा जीवन बिताते थे। श्रमण सन्यासी जो होते थे उनका पूरा जीवन सादा होता था। उनके पास जीवन यापन के लिए अति आवश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था, मतलब वो संग्रह नहीं करते थे। जैसे कि जीवन में माफ़ कीजिएगा, जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान में पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। चूँकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित होते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। और बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाया
कि महिलाओं को अगर आप संघ में शामिल कीजिएगा तो आप स्थायी रहिएगा, अदरवाइज आधी आबादी को अगर आप नकार कर रखेंगे तो बहुत समय तक हम चल नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि महिलाओं का अस्तित्व भले ही कोई नकारने का प्रयास करे लेकिन नकार नहीं सकता है, ये कड़वी सच्चाई, ठीक है। तो क्योंकि सृष्टि की निर्मात्री वही है, तो ऐसे में अगर आप निर्माता को ही नकार देंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे। तो बुद्ध को ये चीज़ समझ में आती है और उसके बाद वो महिलाओं को अनुमति देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, मतलब एक शिशु को जन्म देने का काम महिला करती है, उसके बाद उसके बेसिक पालन पोषण का काम भी वही करती है एक माता के रूप में। और जो संस्कार उस समय माता के द्वारा शिशु को दिए जाते हैं वो आजीवन उसके पास रहते हैं, भले ही प्रकट न हो लेकिन उसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो एक व्यक्ति को गढ़ने वाली कौन है? एक महिला है, तो उसे नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद आप देखें कि कई महिलाएं जो संघ में आती हैं वो धर्म की उपदेशिका बन जाती हैं, मतलब धम्म की उपदेशिका बन जाती हैं, और ये थेरी कहलाती हैं बाद में, मतलब इन्हें थेरी कहा जाता है। इसका मतलब है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने कि निर्वाण की प्राप्ति कर ली। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए हुए थे और इसमें राजा, धनवान और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी, ये सब शामिल थे। लेकिन ज़्यादा तादाद किसकी थी? जो धनी लोग थे, राजा, श्रेष्ठी, इस तरह के लोग। एक बार संघ में आ जाने के बाद सभी को बराबर माना जाता था। यही बराबरी का जो बर्ताव था ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी अच्छाई थी। और भिक्षु और भिक्षुणी बनने के बाद उनकी पुरानी पहचान खत्म हो जाती थी, उन्हें एक नई पहचान मिलती थी। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी और इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एक मत होने की कोशिश करते थे। अगर ये संभव नहीं होता था तो मतदान किया जाता था, मतलब वोटिंग की परंपरा उस समय दिखाई देती थी। तो यहाँ से कई सारे स्टेटमेंट बन सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं। देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ यहाँ पर प्रतीक दे रखे हैं, मतलब उनकी अलग अलग जो जीवन से संबंधित घटनाएं थी उससे संबंधित। तो जन्म का प्रतीक कमल है, गर्भ या हाथी, और गृह त्याग, ये घोड़ा, मतलब घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष है यानी पीपल है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है, मतलब पैर का निशान। यौवन का प्रतीक सांड है और समृद्धि का प्रतीक सिंह है। ये सब बुद्ध के जीवन काल की अलग अलग घटनाओं या प्रसंगों से जुड़े हुए चिन्ह हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम उपदेश का जो चिन्ह है, आप देखते हैं ना, धर्म चक्र प्रवर्तन, तो धर्म रूपी जो चक्र है उसका प्रवर्तन हो रहा है। तो चक्र जो है ये इनके पहले उपदेश का प्रतीक। और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। तो यहाँ तक हमने देखा। अभी बौद्ध संगीतियों को देख लेते हैं। तो पहली जो बौद्ध संगीति है वो होती है 483 BC यानी बिफोर जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले की बात। तो राजगीर नाम के स्थान पर होती है, यानी बिहार में होती है। अध्यक्ष इसके महाकश्यप रहते हैं और अजातशत्रु उस समय हर्यक वंशीय नरेश वहाँ पर मौजूद रहता है। हर्यक वंश का शासन रहता है। दूसरी वाली जो बौद्ध संगीति है वो 100 साल और बाद में होती है, 383 BC में। बीच में 100 साल का गैप रहता है। वैशाली में ही होती है, यानी बिहार वाले क्षेत्र में ही होती है। सबाकामी इसके अध्यक्ष रहते हैं और उस समय तक आ जाता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का शासक रहता है कालाशोक। तीसरी वाली जो है ये सम्राट अशोक के समय में मौर्य वंश में होती है, 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है, यानी बिहार क्षेत्र ये भी रहता है। मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष रहते हैं। ये आप देख रहे हैं, मौर्य वंश बताने की आवश्यकता नहीं। चौथी वाली जो है ये बिहार से बाहर होती है और इसका जो क्षेत्र है वो कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर का जो स्थान है वहाँ पर होती है। 98 ईस्वी में होती है, बहुत बाद में। और यहाँ पर आकर बौद्ध धर्म में जो मतभेद हैं वो पूरी तरह से प्रबल होकर सामने आते हैं और यहाँ बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। उसमें से महायान शाखा का पक्षधर यहाँ का सपोर्टर राजा था कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है। तो इतना हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। तो पीछे हमने देखा कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं या बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसमें दुख को जीवन का मूल कहा गया है। मतलब जीवन है तो दुख है, और दुख है तो उसके लिए दुख समुदाय है, मतलब कारण है उसके, और कारण है तो फिर उसके लिए निरोध भी होगा, मतलब उसे रोकने के उपाय भी होंगे। और निरोधगामिनी प्रतिपदा जो है वो लास्ट में आती है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। दुख जो है ये बुद्ध के द्वारा ही कहा गया कि जन्म ही दुख है, मतलब आप पैदा हुए हैं तो दुखी रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मृत्यु भी दुख है, मरेंगे तो भी दुख होगा, कोई दूसरा मरेगा आपका करीबी तो और दुख होगा, ठीक है। और अप्रिय मिलन और वियोग भी दुख है, मतलब किसी न चाहे व्यक्ति या अनचाहे व्यक्ति से आप मिलें तो भी दुख होगा। और यशोधरा को बुद्ध ने त्यागा तो उनको भी दुख हुआ, तो उस तरह का वियोग वाला दुख भी होगा, ठीक है। तो इच्छित वस्तु की अप्राप्ति और अनिच्छित वस्तु की प्राप्ति भी दुख है, मतलब आपके मन माफिक अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। मन माफिक नहीं होने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जिसे कि करने में या जिसे गुजरने में आपको तकलीफ हो रही है तो वो दुख का कारण है। जन्म के समय सिर्फ माता को कष्ट नहीं होता है, बच्चे को भी उतनी ही तकलीफ होती है बाहर निकलने में, ठीक है, नए संसार में एडजस्ट होने में, तो वो दुख है। उसके बाद जब संसार में आता है तो तमाम बीमारियां शरीर को परेशान करती हैं और तमाम जैसे जैसे बड़ा होता है जिम्मेदारियां, और बच्चा रहता है तो अनुशासन झेलना पड़ता है, तो वो दुख ही है। ना चाहते हुए पढ़ना पड़ता है, वो भी दुख है। उसके बाद फिर बड़ा होता है तो गृहस्थी के बंधन में बंधता है या जो कुछ भी, मतलब जीविकोपार्जन के लिए खोजता है, तो वहाँ पर दुख झेलता है। और मृत्यु तो कठिन होती ही है, मतलब मृत्यु जो है किसी की भी सरल नहीं होती। तो दुखों से भरा हुआ पूरा संसार है।
ठीक है। और सभी जो है वो सामाजिक बंधन है और इन्हीं की वजह से ये सारा दुख मौजूद है। और सब्बम दुखम अर्थात सभी वस्तुएं जो हैं वो दुख से भरी हुई हैं। अब दुख समुदाय जो है इसमें क्या है, तो इसमें दुखों के मूल कारणों को बताया गया। मतलब दुख है लेकिन किन कारणों से है, अगर हम कारण जानेंगे तभी तो निदान करेंगे। तो अगला वाला जो हमारा इसमें आप देख रहे हैं आर्य सत्य में तीसरा नंबर का दुख निरोध। दुख निरोध का मतलब है दुख के मूल कारणों, यानी पहली चीज़ तो अविद्या यानी जानकारी का अभाव, और दूसरा तृष्णा यानी लालसा। इच्छा एक होती है और दूसरी होती है तृष्णा। इच्छा जो है वो तृप्त हो जाती है, मतलब जैसे आपको भोजन करने की इच्छा है, आपने खा लिया, पेट भर गया, मन भर गया, मतलब आप संतुष्ट हो गए। और दूसरा ये है कि आपने खाया है लेकिन अभी और स्वादिष्ट भोजन सामने रखा है, तो आपकी जीभ जो है वो लपलपाएगी कि नहीं, वो भी मिलना चाहिए था। वो सामने जो है वो मटर पनीर रखा हुआ है, वो मुझे खाना चाहिए, भले पेट में जगह ना हो। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे तृष्णा। ठीक है। तो ये जानकारी का अभाव यानी अविद्या और तृष्णा, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो दुख में सबसे महत्वपूर्ण वजह या महत्वपूर्ण भागीदार बनती हैं। और इनका अगर निर्मूलन कर दिया जाए, मतलब इन्हें ही समाप्त कर दिया जाए, तो दुख का निरोध हो जाएगा। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख के निवारण के लिए, निरोध का मतलब यहाँ निवारण से है। ठीक है। तो दुख के निवारण के लिए किस मार्ग का अनुसरण किया जाए, ये जहाँ जाना जाता है उस चीज़ को कहा जाता है, उस आर्य सत्य को कहते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो यही चौथा आर्य सत्य है। और बुद्ध ने केवल 3 मार्ग बताए हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि, जिसका कि अनुसरण करके हम दुखों से निजात पा सकते हैं। हालांकि ये इतने आसान नहीं है, देखने में तो छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इनका पालन करना खुद में एक कठिनाई वाली बात है। तो इतना हमने देखा और यहाँ तक इस लेक्चर को विराम देते हैं। अगले वाले वीडियो में आगे की चीज़ देखेंगे। अभी बौद्ध धर्म थोड़ा सा देखेंगे, फिर जैन धर्म में जाएंगे और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।